आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब नागरी लिपि में हिंदी व्याख्या सहित एक कमकार सत्य नामो करता पुरखो निरपऊ निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। ओमकार एक है, सत्य उसका नाम है। वह सृष्टि का रचयिता पुरुष है। वह भय से रहित है, उसे किसी से वैर नहीं है। भय और वैर द्वैत की उत्पत्ति है। वह कालातीत अर्थात भूत भविष्य वर्तमान से परे है, इसलिए नित्य है। वह अयोनी है अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है। वह संभव है अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला है। उसकी लब्धि मात्र सतगुरु की कृपा से ही संभव है। जपो मूल मंत्र के पश्चात आने वाली गुरुवाणी का शीर्षक है आदि सच्चो जुगादि सच्चो ऐ भी सच्चो नानक होई भी सच्चो। सोचे सोची ना होविए जे सोची लखवार चुप्पे चुप ना होविए जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार सहस सियानपा लख ओई तां इक न चली नाल। किव सचियारा ओइए किव कूड़े टुट्टे पाली उकमीर जाई चलना नानक लिखिया नाली। वह प्रभु ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। जब कुछ नहीं था तो भी उसकी सत्ता थी। चारों युगों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से भी पूर्व वह सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान था। आज भी वर्तमान में वही है और भविष्य में भी उसकी सत्ता स्थिर रहेगी। शुचिकरण अर्थात सोचे द्वारा कोई पवित्र नहीं हो सकता, अर्थात शौच आदि से यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। चाहे कोई लाखों बार भौतिक सफाई करता रहे, सोची सोची ना हुई जे सोची लखवार चुप्पे चुप ना हुई जे लाई रहा लिवतार। ज्ञान लब्धि मन की निर्मलता से संभव है। भौतिक निर्मलता शौच से सत्य की प्राप्ति नहीं है। वाणी की चुप्पी से मन के संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चाहे कोई चित्तवृत्तियों को कितना भी सीमित करने का प्रयास करे, उसका मन भटकता ही रहता है। भूखा रहने अर्थात व्रत उपवास करने से तृष्णा रूपी भूख का दमन नहीं होता। सृष्टि की पुरियों वैकुंठपुरी इंद्रपुरी आदि के यदि सब वैभव भी प्राप्त कर लिए जाएं तो भी तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। यदि मनुष्य के पास असंख्य बौद्धिक तर्क और विश्लेषण मौजूद हों, परमात्मा की राह पर एक भी सहयोगी नहीं होता। तब ऐसे में संसारिक मनुष्य कैसे सत्य पथ गमन कर सकता है? झूठ से निस्तार कैसे संभव है? माया का आवरण क्यों कर विदीर्ण होगा? इसके उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जीव को परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जीव को परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए। सत्य की सत्ता की अनुभूति का यही एकमात्र मार्ग है
जो अनंत काल से जीव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक चला आ रहा है। उकमी अवनी आकार उकमू न कया जाई, उकमी अवनी ज्यों उकमी मिले बड़ी ताई, उकमी उत्तमो नीचू उकमी लिखी दुख सुख पाई, इकना उकमी बख्शीस इक्की उकमी सदा पाई ही। हुक्मे अंदर सबको बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता आउए कहे ना कोई। परमात्मा के हुक्म की कोई व्याख्या संभव नहीं है। परम की इच्छा की कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। विश्व के सभी रूप आकार उसकी इच्छा द्वारा सर्जित है। उसी के हुक्म से विभिन्न जीवों को अलग अलग योनियों को धारण करना पड़ता है। हुक्मी उत्तमो नीचू हुक्मी लिखी दुख पावी, और उसकी स्वेच्छा से ही जीव बड़े छोटे आकार और पद को प्राप्त होते हैं। हुक्मी अर्थात परमात्मा हुक्म देने वाला की इच्छा से ही जीव उत्तम नीच योनि में आता है और दुख सुख को प्राप्त होता है। परमात्मा जिस पर कृपा कर देता है उसे आत्मबद्ध दे करके मुक्त करता है और अन्य को जन्म मरण के आवागमन में ही उसी की ही इच्छा से रहना होता है। तात्पर्य यह कि विश्व का प्रत्येक कार्य व्यापार और व्यवहार परमात्मा के हुक्म में बंधा हुआ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। यदि जीवात्मा इस तथ्य को सही परिप्रेक्ष्य में पहचान ले और सब दिशा में ईश्वर का हुक्म सिर माथे पर धारण करे तो वह अहंकार के परिवेश में मैं करता हूं मैं करूंगा से मुक्त हो जाता है। गावे को तानू ओवे किसे तानू, गावे को दाती जाने निशानू, गावे को गुण वड्याया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साजी करे तनुखे, गावे को जीव ले फिरी दे, गावे को जापे दिस्से दूरी, गावे को विखे हादरा हजूरी, कथना कथी न आवे तोटी, कथी 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 कोटि कोटि कोटि, देदा दे लैंदा थकी पाई, जुगा जुगंतरी खाई खाई, उकमी उकमू चिलाए राहू, नानक बिगसे बेपरवाहू। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक जीव उस परम सत्ता के बल का वर्णन कर रहा है, अर्थात जिसमें जितना अधिक आत्मिक बल है वह उतनी ही अधिक उत्साह से उतनी ही अधिक घटपट में बस रही उसकी सत्ता को अपने अंदर अनुभव करता है। कोई उसकी दी हुई विभूतियों को उसका स्वरूप समझ करके उसके गुण गाता है, कोई उसके बड़प्पन का गायन करके विरध प्रतिपालक रूप को ध्यान में रख करके करता है। हर युग में प्रभु सत्ता ने अधर्म का नाश किया है और भक्तों संतों एवं साधारण जनों का उद्धार किया है। कोई बौद्धिक ज्ञान के आधार पर उसके द्वारा क्रियाशील विषय नियमों की व्याख्या करता है और उसके गुण गाता है। कोई उसको सृजनात्मक एवं संहारक सत्ता के रूप में गाता है।
कोई उसको घट घट में प्राण फूंकने और प्राणों को अपने में लीन करने वाले के रूप में गाता है। कोई उसको अगम्य अगोचर होने के कारण गाता है और कोई उसको अपने आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशाओं में अंग संग अनुभव करके उसके गुण अनुवाद करता है। उसके हुक्म के गुणों का कथन करने वाले करोड़ों ही जीव हैं, पर उसके विधान का अंत नहीं पाया जा सकता। दाता प्रभु की भूतियां अनंत हैं, फिर भी वह सदैव देता ही रहता है। लेने वाले थक जाते हैं, पर देने वाला परमात्मा के दिए चले जाने का अंत नहीं है। युग युगांतरों तक समाप्त न होने वाली अक्षय निधियां वह इस संसार को नित्य देता ही जाता है। प्रभु सत्ता अपने ढंग से संसार का कार्य व्यवहार अनादि काल से ही चलाती आ रही है। हे नानक, वह निरंकार स्वयं इच्छा रहित बेपरवाह होने के कारण जीवों की अज्ञता पर प्रसन्न होता है, अर्थात माया बंधनों में पड़े जीव अहंकारवश प्रभु के कार्य व्यापार को अपना किया बताते हैं, तो भी वह परमात्मा उन पर क्रुद्ध ना होकर के उनकी नासमझी पर मुस्कुराता है। साचा साबू साचा नाई, भाख्या भाऊ अपारो। आखें मंगही देही देही, दाती करे दतारो। फेरी की अग्गे रखिए, जितू दित से दरबारू। मोह की बोलनू बोलिए, जितू सुनी तरे प्यारू। अमृत बेला सच्चू, नाउ वड्याई विचारू। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख दुआरू। नानक एवे जानिए, सब्बू आपे सची आरू। वह सबका स्वामी साई परमात्मा परम सत्य है। साचा साहिबू साचा नाई, भाखिया पाऊं पारो। नाम की व्याख्या करने वाले संत महात्मा के वे महापुरुष हैं जिन्हें प्रभु से अपार प्रेम था और जिन्होंने नामी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया था। नाम की मांग परमात्मा से सब करते हैं। और वह भी जीवों के कर्म के अनुसार यथोचित सबको देता है। आखी मंगी देही देही दाती करे देतारू। अब प्रश्न उठता है कि उस अकाल प्रभु के आगे क्या भेंट करें। फेरी की अग्गे रखिए, जितू दिसे दरबारू। जिसे वह दर्शन दे करके हमें कितात करे, क्योंकि अर्थात क्यों करके उसका यशोगान करें कि जिससे वह हमें प्यार का दान दे। अमृत समय उस प्रभु के सच्चे नाम का जाप तथा उसकी महानता को जान करके उसका विरत गान करने से ईश्वर का प्यार लब्ध होता है। अलग कर्मों के कारण आत्मा विभिन्न शरीरों का जामा धारण करती रहती है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। मोक्ष तो केवल उसकी दया से ही संभव है। अतः हे नानक, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि वह संशय नष्ट हो जाए और उसके सर्वव्यापक तथा सर्वकर्ता होने में विश्वास जागृत हो। नानक एवं जानिए, सबू आपे सचियारो। थापिया ना जाई, कीता ना होई, आपे आपी निरंजन सोई। जिनी सेव्या तिनी पाया मानो, नानक गाविये गुनी तना निदानो। गाविये सुनिए मनी रखिए पाऊं, दुख पर हरी,
सुखो करी ले जावी। गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम गुरुमुखी रैया समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरखु परमा गुरु पार्वती माई। जेऊ जाना आखा नाई कहना कथनु न जाई। गुरा एक देहि बुझाई। सबना जिया इको दाता सो में विसरी न जाए। उस परमात्मा को किसी ने स्थापित नहीं किया। किसी ने नहीं बनाया और ना ही किसी के द्वारा वह उत्पन्न किया गया है। अर्थात वह नाद और बिंदु दोनों से अतीत है। वह निरंजन अर्थात मायातीत है। थापिया न जाई कीता न जाई आपे आप ही निरंजन सोई। स्वयं सिद्ध है, अनादि और अनंत है। जिन सज्जनों ने उसकी सेवा धारण की उन्हें नित्य सम्मान प्राप्त है। जिन्ना सेव्या तिन्नी पाया मानो नानक गावी गुण निदानो। ऐसा मान करके उस गुण खान परमात्मा का भजन करना चाहिए। गाविए सुनिए मानी रखिए पाओ। प्रभु भजन का गान श्रवण तथा मन में प्रेम भाव बनाने से संसारिक दुखों का नाश और सुखों की उपलब्धि होती है। गाविए सुनिए मनि रखिए पाऊं दुखु पर हरि सुखु करी ले जाई। जीव आनंद से विचरण करता है। गुरुमुख के शब्द द्वारा जब सच्चा शिष्य परमात्मा को जानता है तो वह उस प्रभु में ही समा जाता है, अर्थात उससे अभेद हो जाता है। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रैया समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरखु बर्मा गुरु पार्वती माई। परमात्मा को बता मिला सकने वाला गुरु कौन हो सकता है? गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। बिना उसके शिव विष्णु ब्रह्मा या पार्वती लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियों को भी कोई ठौर नहीं है। गुरु में इन सभी के गुण मौजूद होते हैं। गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हूँ जाना आखा नाई कहना कथनु न जाई। गुरा एक देहि बुझाई। शिव रूप में वह शिष्यों का कल्याण करते हैं। गुरु में इन सभी के गुण मौजूद होते हैं। विष्णु रूप में वह शुभ गुणों की पालना करते हैं और ब्रह्मा रूप में वह गुणों का सर्जक हैं। इसी प्रकार पार्वती की नाई अवगुण नाशक, लक्ष्मी की भांति देवी संपदा का दाता और सरस्वती की तरह ज्ञान प्रदाता है। ऐसे गुरु के अनंत गुणों को जानकर भी कहा नहीं जा सकता, अर्थात मैं उसके समस्त गुण कह सकने में असमर्थ हूँ। कहना भी चाहूँ तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। गुरु बस एक ऐसी सूझ दे कि जगत के सभी जीवों के एक ही मालक को कभी विस्मृत नहीं करूं। तीर्थी नावा जे तिस्सु पावा विन्नो पाने की नाई करी। जेती शीर्ष थी उपाई देखा वेखा विन्नो कर्मा की मिली लई। मती विची रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी।
गुरां इक देह बुझाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। परमेश्वर को स्वीकार हो तभी तीर्थ स्नान आदि संभव है। तीर्थी नावा जे तिस पावा, विनो पाने की नाई करी। और यदि स्वीकृति के बिना तीर्थ कर भी लें तो उसका क्या लाभ? तीर्थ स्नान का आयोजन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही तो करते हैं। उसे मंजूर ना हुआ तो क्या लाभ? ये जो सृष्टि है, इसमें बिना कर्मों के किसी को कभी कोई फल प्राप्त हुआ है? जीव क्या अपनी शक्ति में कुछ पा सकता है? तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे कर्मों में होता है, जो भी हमारे कर्मों में होगा, वह अवश्य मिलेगा। जेती सेठी उपाई देखा, विनु कर्मा की मिली लई। मति विची रतन जवार मानक, जे एक गुरु की सिख सुनी। जीव क्या अपनी शक्ति से कुछ पा सकता है? तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे कर्मों में होता है वो भी हमें मिलता है। इसलिए तीर्थ आदि कर्म कांड से क्या प्रयोजन? एक गुरु की शिक्षाओं पर आचरण करने वाले को तो वैराग्य रूपी रतन जवाहर अपने आप ही भीतर लब्ध हो जाते हैं। हे गुरु, जगत के जीवों के एक ही मालक प्रभु कभी विस्मृत नहीं हो। जे जुग चारे आरजा, होरब सोनी होई। नवा खंडा विच जानिए, नाली चले सब कोई। चंगा नाऊ रखाई के, जसु कीरति जगी लई। जे तिसु नदरी न आवी, तां बात न पुछे के। कीटा अंदर कीटू करी, दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुनु दे। तेहा कोई न सुची, कि तिसो गुणो कोई करे। यदि व्यक्ति की आयु चतुर्युग के बराबर हो जाए, जे जुग चारे आरजा, होर वसूनी होई, बल्कि उससे भी 10 गुना अधिक हो जाए। नवा खंडा विच जानिए, नाली चले सब कोई। 9 खंडों 14 भवनों में उसे ख्याति प्राप्त हो जाए। समूचा विश्व उसकी आज्ञा में चलने लगे। उसकी कीर्ति देश देशांतर में फैल जाए और सब लोग उसका यशोगान करने लगे। चंगा नाम रखाई के, जसु कीर्ति जगी लई। जे तिस नदरी न आवी, तां बात न पूछी के। तो भी यदि परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर ना हो तो उसे कहीं सहारा नहीं है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की उस समूची भौतिक संपन्नता उसे ईश्वर की निकटता नहीं दे सकती। भगवत भक्तों के सम्मुख ऐसा वैभवशाली व्यक्ति कोड़ी का भी नहीं है। वह व्यक्ति कीड़ों में भी कीड़े के समान। कीटा अंदर कीटू करी, दोषी दोष तरे। और स्वयं दोषी लोग भी उसे दोषपूर्ण मानेंगे, अर्थात वह नीचतम ही होगा। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा निर्गुणियों को गुण गान और गुणवानों को समर्थ बनाने की शक्ति रखता है। नानक निर्गुणी गुणों करे, गुणवंतिया गुनु दे। मुझे ऐसा कोई देख नहीं पड़ता जो उस सर्वगुण से कोई गुण वृद्धि कर सकता हो।
भाव यह है कि उसके किसी भी कार्य में मनुष्य का कोई दखल संभव नहीं है। तेहा कोई न सुची, जी तिसु गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोही न सके कालू। नानक भगता सदा विकासु, सुनिए दुख पाप का नासु। अब गुरुदेव नाम श्रवण की महिमा कहते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरीनाथ, सिद्धों, पीरों, देवताओं और नाथों को जो पद प्राप्त हैं, वह नाम श्रवण के ही कारण है। वो सब नाम का ही फल है। धरती पर धर्म की सत्ता और आकाश की स्थिति नाम है के ही कारण है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोही न सक्यु काल। सातों दीप, सातों लोक और सातों पाताल नाम श्रवण से ही स्थित हैं। नाम का श्रवण करने वाले के पास मृत्यु काल भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात वह चिरंजीवी अमर हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नानक भगता सदा विकासु। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं। सुनिए दुख पाप का नासु। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंदु, सुनिए मुखी सलाहन मंदु। सुनिए जोग जुगति तनि भेद, सुनिए शासत समृति वेद। नानक भगता सदा विकासु, सुनिए दुख पाप का नासु। ईश्वर अर्थात शिव, शिव ब्रह्मा तथा इंद्र का वर्तमान पद नाम श्रवण का ही प्रतिफल है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुखी सलाहन मंदो। मंद जाति नीच के लोग भी नाम श्रवण से सराहनीय हो जाते हैं। वाल्मीकि सरीखे नीच डाको भी आज पूज्य और श्रद्धेय हैं। योग भक्ति द्वारा शीर के अंदर का भेद षट चक्र आदि जान लेना भी नाम श्रवण के तुल्य होता है। जो योग भक्ति करते हैं वो भी नाम के तुल्य है। सुनिए जोग जुगति तनि भेद, सुनिए शास्त्र स्मृति वेद। वेद शास्त्र और स्मृतियों के सिद्धांत श्रवण में ही उपलब्ध हैं। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। इसलिए गुरु जी का कथन है कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। हर समय सिमरन करने वाला हर समय खिला रहता है। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप जो हैं वो कट जाते हैं।